नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल केस होने पर बुलडोजर की कार्रवाई की एक बार फिर आलोचना की है। कल गुरुवार 12 सितंबर को गुजरात के एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश में कहा कि परिवार के किसी सदस्य पर अपराध का आरोप लगना मकान पर बुलडोजर चलाने का आधार नहीं बन सकता। देश में कानून का शासन है। अदालत ने कहा कि दो तरह के मामलों को मिलाकर कार्रवाई सही नहीं कहलाएगी। अगर कोई मकान वैध है तो उसे गिराया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि मामले में गुजरात के खेड़ा के जावेद अली सैयद ने दावा किया था कि उसके वैध तरीके से बने मकान को नगर पालिका गिराना चाहती है। उनका कहना है कि परिवार के एक सदस्य पर दर्ज एफआईआर के बाद ऐसा किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए नगर पालिका की कार्रवाई पर कल गुरुवार को रोक लगा दी और तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में कानून सर्वोच्च है। कोर्ट इस तरह की कार्रवाई पर आंख नहीं मूंद सकता। ऐसी कार्रवाई को देश के कानून पर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एक वीडियो संदेश में राज्य की कानून व्यवस्था और शासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सामाजिक रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बहिष्कार करने तक की बात कह दी। राज्यपाल ने कहा कि बंगाल समाज के साथ एकजुटता दिखाते हुए मैं यह संकल्प लेता हूं कि मैं मुख्यमंत्री का सामाजिक रूप से बहिष्कार करूंगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक बहिष्कार का मतलब है कि मैं मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करूंगा और मैं ऐसे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हों। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में लगातार कोलकाता में प्रदर्शन जारी है। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में स्थित स्वास्थ्य भवन के सामने प्रदर्शनकारी डॉक्टर धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से वार्ता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने कल गुरुवार को समय निर्धारित किया था, लेकिन वार्ता नहीं हो पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 32 दिनों से आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों का 32 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सरकार के बुलावे पर सचिवालय पहुंचा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 32 दिनों से आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों का 32 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सरकार के बुलावे पर सचिवालय पहुंचा था, लेकिन बैठक के लाइव टेलीकास्ट की उनकी मांग को सरकार ने नहीं माना। वहीं इस सारे घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल गुरुवार को कहा कि वह अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। सचिवालय में जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता के लिए करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा और मेरी सरकार का काफ़ी अपमान किया गया है। इस बारे में दुष्प्रचार किया गया है। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। उनको न्याय नहीं कुर्सी चाहिए। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रतिनिधि मंडल में शामिल अधिकतर लोग बैठक में शामिल होने के इच्छुक थे, लेकिन उनको बाहर से समझौता नहीं करने का निर्देश मिला है। ममता बनर्जी ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन के कारण अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 लाख लोग इलाज से वंचित हो गए हैं। इससे शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम ने अपनी बेटी के एनसीपी शरद पवार गुट में शामिल होने पर कहा कि यह अच्छा है। नई पार्टी, नया उत्साह, नई उम्मीद। अब पिता और बेटी अलग हो गए हैं। एक तरफ सिर्फ 8 साल का अनुभव और दूसरी तरफ मेरा 50 साल का काम। अब देखना ये है कि लोग किसके साथ जाते हैं। जिसने अपने पिता को छोड़ दिया और दूसरे किराए के पिता यानी शरद पवार को अपना लिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब लोग उससे क्या उम्मीद करें। शिमला के संजौली मस्जिद के मुद्दे पर यहां व्याप्त तनाव के बीच मुस्लिम कल्याण समिति ने कल गुरुवार को मस्जिद के अनधिकृत हिस्से को गिराने की पेशकश की, जबकि समुदाय के सदस्यों ने खुद ही मंडी में सरकारी ज़मीन पर बनी मस्जिद की दीवार गिरा दी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक कल्याण समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिमला नगर आयुक्त भूपेंद्र अत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इलाके में रहने वाले मुसलमान हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और यहां सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष और राजमुंद्री से सांसद दग्गू बाती पुरंदेश्वरी ने कल गुरुवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अमेरिका में बातचीत के दौरान की गई टिप्पणियों की आलोचना की। पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि हमारे विपक्षी नेता
विदेश जाकर देश के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वह एक नागरिक के तौर पर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि राहुल गांधी को देश को जवाब देना चाहिए। क्या वह देश को फिर से बांटने में विश्वास करते हैं? क्योंकि उनके घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि वे आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि वह देश को बांटने का समर्थन करते हैं? उन्हें आज जिस विभाजनकारी राजनीति में शामिल हैं, उसका औचित्य बताना चाहिए। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने अमेरिकी यात्रा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों की भाजपा द्वारा आलोचना किए जाने पर और यह कहे जाने पर कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं, इस पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत विरोधी अभियान वह है जो प्रधानमंत्री मोदी बाहर जाकर कहते हैं कि हमें पहले भारतीय कहलाने में शर्म आती थी। यह भारत विरोधी है। प्रियंक खड़गे ने कहा कि लोगों की भावना वही है जो विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। भाजपा को लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिला? इसी की वजह से, उनके रवैये की वजह से वे लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वही सच है। हमारा लोकतंत्र दांव पर है, हमारा संविधान दांव पर है। बोलने की आज़ादी छीन ली गई है, धर्म का पालन करने की आज़ादी छीन ली गई है, वैज्ञानिक सोच को खत्म किया जा रहा है। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी का कल गुरुवार को फेफड़ों में संक्रमण के कारण 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने कल दोपहर अपनी अंतिम सांस ली। सीपीआईएम ने एक बयान में कहा कि येचुरी का पार्थिव शरीर शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जनता के दर्शन और श्रद्धांजलि के लिए पार्टी मुख्यालय में रखा जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को एम्स ले जाया जाएगा, जहां उनकी इच्छा के अनुसार इसे चिकित्सा अनुसंधान के लिए दान कर दिया जाएगा। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की अपनी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कमला हैरिस से दूसरा प्रेसिडेंशियल डिबेट करने की संभावना से इनकार किया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही दोनों के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी। ट्रंप ने कहा कि वो इस डिबेट में साफ तौर पर जीत गए थे, इसलिए कमला हैरिस फिर से डिबेट कराना चाहती हैं। दरअसल एक चुनावी प्रचार रैली के कुछ देर बाद ही हैरिस ने कहा था कि वोटरों के लिए उन पर एक और डिबेट की जिम्मेदारी है। वहीं ट्रंप ने कहा कि इसकी बजाय हैरिस को उपराष्ट्रपति के तौर पर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि मंगलवार को हुई पहली डिबेट के तुरंत बाद कराए गए कई पोल्स में संकेत ये मिला कि वोटरों को लगा कि अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमला हैरिस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।